सीधे हम अपने दर्शकों को मॉस्को ले चलते हैं, क्योंकि मनीष झा वहां से अब हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। मनीष, देखिए, शक्ति से शांति की बात अभी श्रीवास्तव जी ने की, लेकिन इस बार आप मानते हैं कि रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर अगर बात की जाए तो मैसेज बिल्कुल बदल चुका है। अब शक्ति यह दिखाने की होगी कि देखिए हम कितने मजबूत हैं और आने वाले वक्त में यूक्रेन का अंजाम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल समीर, देखिए, सबसे पहले आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं थोड़ी तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक दिखा दूं। इससे पहले कि जब परेड शुरू होगी और उसमें अब कुछ ही मिनट बचे हुए हैं, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं ये परेड पथ है, ठीक वैसे ही जैसे 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस में जब आप देखते हैं राजपथ, जो कि अब कर्तव्य पथ हो गया, उससे होकर जो परेड लाल किला तक आगे बढ़ती है, उसी तरीके से जब रेड स्क्वायर से परेड आगे बढ़ेगी तो इसी रास्ते से होकर गुजरेगी जहां पर इस वक्त TV9 की टीम मौजूद है। तो हमारे कैमरे से एक एक फ्रेम आप परेड को गुजरते हुए देख पाएंगे। यहां पर TV9 की टीम मौजूद है और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं कि इस रास्ते में तमाम जो लोग हैं ये सब यहां पर परेड देखने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि TV9 की टीम को क्रेमलिन की तरफ से विशेष आमंत्रित किया गया था कि वो रेड स्क्वायर पे आकर वहां से परेड को देखें, और हम इस वक्त यहीं पर परेड पथ पर मौजूद हैं और यहाँ चारों तरफ हम आपको दिखाते हैं। देखिए फर्क क्या है, पिछले साल भी हम लोग परेड यहाँ विक्ट्री डे के मौके पर थे, उस वक्त हमारी जो लोकेशन थी वो यहाँ से कहिए आप 25 मीटर आगे उस जगह पर खड़ी थी, लेकिन अब 25 मीटर पीछे किया गया एहतियात के तौर पर कि कहीं कोई किसी भी तरीके से परेड को डिस्टर्ब ना कर सके। तो अगर मैं ये कहूँ कि क्या रूसी एजेंसियों को चिंता है, आशंका है, तो बिल्कुल है वही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि रूस में या मॉस्को के रहने वाले लोगों को परेड से दूर किया गया है। थोड़ी दूरी बनाई गई है लेकिन उन्हें इजाजत दी गई है, इसी रास्ते से होकर परेड गुजरेगी जो इस वक्त आप TV9 कैमरे से देख रहे हैं, और हम उन तमाम तस्वीरों को भी दिखाएंगे। लेकिन आपने सही कहा, देखिए, रूस के लिए ये परेड दरअसल केवल उनकी ताकत का प्रतीक नहीं है, बल्कि जो सोवियत संघ के 2,70,00,000 लोग मारे गए थे दूसरे विश्व युद्ध के युद्ध में, रोजाना 20,000 लोगों ने यहां पर जाने दी है, चाहे वो सैनिक हो या सिविलियन हो। 4 साल तक रोजाना औसतन 20,000 लोगों ने अपनी जाने दी है। तो उनकी वीरता को, उनकी बहादुरी को और उनके बलिदान को याद करने का ये दिन है, जिसे वो विक्ट्री डे के तौर पर या ग्रेट पेट्रियोटिक वॉर के विजयी दिवस के तौर पर मनाते हैं। जी बिल्कुल, बड़ी बात कह रहे हैं और मॉस्को से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं मनीष झा। जो रेड स्क्वायर पर भव्य आयोजन किया गया है, दरअसल ये सोवियत संघ की जीत का प्रतीक है, विक्ट्री डे, जो 9 मई को मनाया जाता है। और इस वक्त सेना जो है वो लगातार सामने है, परेड करेगी, यहाँ पर शक्ति का प्रदर्शन भी होगा। और मॉस्को में जो परेड होगी उसके दरमियान मनीष, मिसाइलों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। बताया जा रहा है मिसाइलों को भी शक्ति प्रदर्शन के तौर पर उसकी भी परेड कराई जाएगी। बिल्कुल, देखिए, जिस वक्त गुजरेगा उस वक्त आप रूस की वो सामरिक ताकत भी देखेंगे। हालांकि पिछले 14 महीने के जंग में लोगों ने रूस के तमाम अलग अलग तरह के हथियारों को देखा, तो यहाँ पर आपको तोप दिखेंगे, टैंक दिखेंगे, और सबसे बढ़कर वो ICBM मिसाइल, जो यास मिसाइल है, वो भी दिखेगा, जो न्यूक्लियर जो एक आप कहें कि परमाणु बम को ढोने की क्षमता रखने वाला मिसाइल ICBM मिसाइल भी इस परेड का हिस्सा है। तो रूस के एक से एक जो संहारक हथियार है वो भी इस परेड में दिखाए जाएंगे। रूस अपनी सामरिक ताकत को दिखाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि परेड में इस सामरिक ताकत के अलावा सबसे अहम होगा जब थोड़ा सा ही सही लेकिन लगभग 10 से 12 मिनट का प्रेसिडेंट पुतिन का एक स्पीच होगा। प्रेसिडेंट पुतिन अपने उस स्पीच के दरमियान में रूस यूक्रेन जंग के मौजूदा हालात और उसके बाद रूस अमेरिका से या पश्चिमी दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है, उन सब बातों को रखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मनीष मौजूद हैं। संजय मेस्टन साहब, क्या लगता है, क्योंकि क्रेमलिन पर जब अटैक हुआ सीधे सीधे यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया गया रूस की तरफ से, और यह कहा गया कि पुतिन की हत्या की मंशा से इस अटैक को अंजाम दिया गया, और उसके बाद यह पहला संबोधन व्लादिमीर पुतिन का आज हम सुनेंगे। आपको उम्मीद क्या है, क्या हो सकता है? और देखिए, आज जो प्रेसिडेंट पुतिन का एड्रेस है जी, उसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि एक तो ये जो सिंबॉलिक अटैक हुआ है क्रेमलिन के ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर वो थोड़ा
बयान करेंगे और साथ ही में उसके काउंटर रिएक्शंस क्या करेंगे उसका भी बयान देंगे, और जो एक एक्सपेक्टेड काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन द्वारा है उसको भी ब्लंट करने की कोशिश करेंगे। मतलब बिना लड़ाई किए यूक्रेन को साफ मैसेज शायद करना चाहेंगे कि अगर आपने काउंटर ऑफेंसिव करने की चेष्टा की, कोशिश की, तो उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। लेकिन सर, रूस जैसे ताकतवर मुल्क के लिए अपने आप में ये बात भी तो बड़ी फजीहत वाली है कि यूक्रेन क्रेमलिन पर अटैक कर पाने में कामयाब हुआ, ये माना उसने।